हेलो टू ऑल माय लवली किड्स, वेलकम अगेन इन मेघा मैम्स चैनल। एंड बच्चों, आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशंस क्लास 9th के न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ मैंने शुरू करी है। और यू कैन सी आई हैव रिटन हेयर चैप्टर मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें मैं सारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं ना, पहले वो करवाऊँगी आपको। और ये सीरीज़ स्पेशली फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स की है। क्लास 9th से शुरू कर रही हूँ, फिर क्लास 10th पे भी जाऊँगी। ठीक है, तो चैप्टर जो शुरू करा है वो है मोशन चैप्टर। ठीक है, और जो क्वेश्चंस शुरू होंगे एनसीईआरटी के वो होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड। ठीक है, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या हैं, कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब कुछ पहली वाली जो वीडियो है ना, जो अभी मैंने लेटेस्ट डाली है, उसमें आप चेक कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगी, लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फटाफट क्वेश्चंस करवाना शुरू करती हूँ। और देखो, आप यहाँ देख रहे होगे ना, ये चीज़ ये मैंने यहाँ पेस्ट किया है ना, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई थी। और वीडियोस में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना, मेन तो कॉन्सेप्ट समझने की बात है। ओके, चलिए। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर्स टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो बस की स्पीड कम हो रही है, 80 से 60 हो रही है। पहले 80 थी, बाद में 60 हो गई। पहले 80, बाद में 60। तो जो पहले वाली थी ना बेटा, उसको हम बोलते हैं यू। उसको हम बोलते हैं यू। यू यू मीन्स इनिशियल स्पीड, जो थी 80 किलोमीटर पर आवर, और जो चेंज हुई है वो 60 हुई है, दैट इज़ वी। इसको हम बोलते हैं फाइनल। देखिए, पेन बंद हो गया। ये जब भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाती हूँ ना, कुछ ना कुछ होना है। इसको हम बोलते हैं फाइनल स्पीड, जो कि है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए, ये 5 सेकेंड्स ये टाइम दिया है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, हमेशा पहले जो भी कंडीशंस गिवन हैं उनको लिखोगे आप, तभी हमें पता चलेगा कि हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो u इज़ गिवन, v इज़ गिवन, t इज़ गिवन। u होती है बच्चों इनिशियल स्पीड, मतलब शुरू की स्पीड। v मतलब फाइनल स्पीड जो पहुंच गई है। जैसे बस शुरू में 80 किलोमीटर पर आवर चल रही थी, फिर 60 किलोमीटर पर आवर हो गई 5 सेकेंड में। तो अब आपको एक्सिलरेशन निकालना है। तो बेटा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ। जो पहली थी वो थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फोकस हो रहा है ना कैमरा बेटा, प्लीज़ थोड़ा सा बेयर कर लेना। सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन थी वो थी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर s और s जो है ना, ये डिस्टेंस है। तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी डिस्टेंस की तो बात हो ही नहीं रही है। तो ऑटोमेटिकली जिस चीज़ की बात हो रही है आप वो देखो ना। तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन तो नहीं लगाने का कोई मतलब है, हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे डायरेक्ट, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, ये सेकेंड्स में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो यूनिट्स मस्ट बी सेम। यूनिट्स मस्ट बी सेम। तो इन दोनों किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, जो बहुत आसान है। u के लिए हम करेंगे 80 इंटू 5/18। ये रूल होता है। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे बेटा, तो ये आएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ। 60 इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू 16.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये रूल है कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है अगर मीटर पर सेकेंड में डायरेक्टली, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से कर दीजिए। ये रूल होता है, इट्स वेरी सिंपल ट्रिक। तो देखिए, u की वैल्यू 22.22 आ चुकी है, v की वैल्यू 16.66 आ चुकी है मीटर पर सेकेंड में। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। बाय अप्लाइंग first equation of motion, we will get
v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो देखिए v की वैल्यू हम रखेंगे 16.66 इज इक्वल्स टू 22.22 प्लस a इंटू 5। a की वैल्यू ही तो निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। तो ये 16.66 अपनी जगह पे रहेगा और ये 22.22 जब इधर आएगा ना इसके पास तो माइनस में हो जाएगा। ओके, और ये चलेगा a इंटू 5 ऐसे ही, ठीक है। तो फाइनली जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो ये आएगा हमारे पास माइनस करके अब आप इस क्या कर सकते हो, a के लिए ना 5, अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको नीचे ले आओ, तो इट विल बिकम 16.66 माइनस 22.22 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू a। सो इट विल बिकम, जो a की वैल्यू सॉल्व आउट करने के बाद आएगी वो आएगी -1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे पता है बहुत कंजस्टेड हो गया है, हो सकता है बहुत सारे स्टेप्स आपको क्लियर ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे कभी भी पूछिए कमेंट्स के थ्रू कहाँ समझ में नहीं आया है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं आपका हाईलाइट कर देती हूँ ये वाला पार्ट कि ये 3 इक्वेशन है मोशन की, जिसमें से कि सेकेंड और थर्ड एप्लीकेबल नहीं थी इस क्वेश्चन में, फर्स्ट ही एप्लीकेबल थी। एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये रूल है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब जल्दी से हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखिए फिर से देखिएगा, एक ट्रेन स्टार्ट होती है रेलवे स्टेशन से और मूव करती है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ और एक स्पीड को पकड़ लेती है 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। सो उसका एक्सेलरेशन निकालना है आपको। तो एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है ना, तो बेटा जब कोई भी चीज़ स्टार्ट हुई है अभी तो वहाँ पर जो u की वैल्यू होगी ना, इनिशियल स्पीड जो होगी वहाँ पर वो होगी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है तो भैया आप इसको किलोमीटर पर आवर ही लीजिए, और फाइनल स्पीड जो उसने गेन करी है ना, जल्दी से करते हैं फटाफट, वो करी है 40 किलोमीटर्स पर आवर। अभी मैंने आपको बताया था 40 किलोमीटर्स पर आवर, और अभी ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 40 इंटू 5/18, ठीक है। इसको आप जब डिडक्ट करोगे ना, तो जैसे आप काट लो, अगर 2 से 2 9 जा, 220 जा, तो ये बचेगा 100/9 के करीब, जो कि जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हमारी जो ये वैल्यू है फाइनल स्पीड, ये आई है 11.11, इनिशियल स्पीड है 0, ठीक है। और आपका जो टाइम है ना बच्चों वो दिया है 10 मिनट। अब ये मिनट भी तो चेंज करना पड़ेगा ना सेकेंड्स में। तो रूल क्या होता है कि जब भी हम किसी बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं तो 10 मिनट्स में कितने होंगे, 10 इंटू 60, और ये बचा आपका 600 सेकेंड, 600 सेकेंड्स में आपका टाइम आ गया। अब वही आपको एक्सेलरेशन निकालना है, इन दोनों इक्वेशन से तो कोई मतलब ही नहीं है, यू नीड टू यूज़ फर्स्ट ओनली। तो फर्स्ट को जब आप अप्लाई करोगे वही आएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। वी की वैल्यू फटाफट रखो, आई थी 11.11, u 0 है, a निकालना है, t 600 है, 11.11 इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका a, ये 9 नहीं है, a है बच्चों, ये a इंटू 600। सो a की वैल्यू आ गई आपकी 11.11 अपॉन 600। तो ये आपका जो सॉल्व आउट करके आएगा वो आएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज़ योर फाइनल एक्सेलरेशन। मुझे पता है थोड़ी जगह कम पड़ गई है, लेकिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं ये, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, और मैं आपको स्पेसिफिकली ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ जिससे कि आप ना
आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट सोल्यूशन, NCERT पेज नंबर 103, दिस इज़ द सेकेंड सोल्यूशन। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं एक वीडियो में सिर्फ 2 ही बताऊंगी बच्चों, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। और आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।